हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता और आप लोग ही हैं जो सपोर्ट करोगे। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि पक्का आप मेरा सपोर्ट करोगे। जितना आप लोग कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं जा रही हूँ बर्तन लेकर के पानी के लिए, क्योंकि गर्मियाँ शुरू और पानी घर में ख़त्म। तो पशु मैंने लगाए कहाँ आज चरने के लिए, यहीं अपने खेतों में। और बॉडी यहाँ पे नज़दीक ही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे भी क्या करना, तब तक मैं पानी की जो एक मटकी है वो घर छोड़ दूंगी, क्योंकि जब मैं 12 के बजे आऊँगी ना यहाँ से तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, आने में धूप होती है। इसलिए पशुओं को मैंने छोड़ा और मैं चल पड़ी पानी लेने। जाएंगे बॉडी के पास, वहाँ से लाएंगे पानी। और आज है 7वां नवरात्रा, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली, धूप बत्ती जो भी करना था काम कर लिया, और माता रानी को जो भोग लगाना था वो भी लगा लिया। उसके बाद मेरे जो डेली का काम होता है फिर मैं उसके लिए चल पड़ी। और आप सभी को भी मेरी ओर से 7वें नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बना रहे, आप लोगों के बच्चों पर बना रहे, आप लोगों के पूरे परिवार पर बना रहे, ऐसी मेरी माता रानी से कामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ। तो पानी की जो मटकी है वो मैंने भर ली और मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैंने अपनी गाय और बकरियाँ अकेली छोड़ के रखी है। पर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं फटाफट से जाऊँगी और पहले पानी छोड़ के घर में आऊँगी। उसके बाद देखूँगी उनको कि वो कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं। और आज ना घर पे ही लेट हो गई थी मुझे गाय छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे माता रानी को भी भोग लगाना होता है, तो फिर लेट हो जाते हैं सुबह सुबह। जो जिस दिन उनके लिए भोग बनता है ना उस दिन थोड़ी देरी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो जीवन है हमें दिया हुआ है ये उसी माता रानी की मेहर है, तो हमें उनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और अभी मैं फटाफट से दौड़ ही रही हूँ। पता नहीं ना जाने बकरियाँ किस साइड को चली गई होगी, और वो ना आजकल छुप जाती है, छाया देखती है ना तो वहीं पे छुप जाती है, फिर ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखी है। ये देखिए पीछे से रोड से धूप के ऊपर तो मैं नहीं ला सकती ये 20 किलो का मटका सिर पे उठा के, और पशु भी साथ में रखो ना ना रे बाबा, ये मुझसे नहीं होता। तो अभी दौड़ना ठीक है। वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ से है रास्ता हमारे खेत के लिए, और मैंने देख लिया कि मेरे पशु यहीं पर है। मैं फटाफट से जा कर के पानी छोड़ के आती हूँ घर पे, तभी देखते हैं पशुओं को। और अभी टाइम हुआ है 8:15 सुबह के, पर धूप ना इतनी तेज़ हो जाती है सुबह सुबह ही। और आजकल तो हिमाचल में भी इतनी गर्मी हो रही है। कल मुझे सिस्टर कह रहे थे एक कि सच में हिमाचल में भी गर्मियाँ हो रही है। सही बात है, अब हिमाचल में भी गर्मियाँ हो रही है। मुझसे बात नहीं हो रही, अब मैं बात करूँ या चलूँ समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे ना अच्छा लगता है, पहले कैमरा मुझे फेस करना नहीं आता था, और अब मुझे ना कैमरे के सामने बातें करना अच्छा लगता है। मुझे बड़ी शर्म लगती थी पहले, कैमरे के सामने आने से मैं डरती थी, हे भगवान पता नहीं क्या होगा। तो अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए, तो कोई बात नहीं बताऊंगी आपको अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी। पहुंच गई घर पे, और यहाँ से ना चुपके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ अभी वंश ने सुन ली ना तो फिर से तैयार हो जाएगा, कहेगा मैंने आपके साथ जाना, स्कूल नहीं जाना। तो मैं घर पहुंची और पानी मैंने यहाँ पे रख दिया ढक करके। चेतन चला गया स्कूल और वंशु अभी आनी है निचले घर में, तो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी ज़्यादा, निकलती रहूँगी सीधी। फिर वो मुझे कहता है मैंने भी जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर वो थोड़ा सा मटक जाता है स्कूल जाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ,
फिर मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो यूट्यूब की जर्नी है वो शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। तो आ गई मैं घर से और ये फिर से साथ में ले आई हूँ, क्योंकि आज मैंने कहा था खेत में ही है, तो खेत में हमारी लकड़ी वगैरह होती है, तो आते आते देखूँगी, अगर मिल जाएगी तो लकड़ी मतलब इकट्ठी कर लूँगी तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर ना सही। और वैसे भी खाली के आना घर को, आते तो मैं डेली है। और मेरी मम्मी ना हमेशा यही कहते थे, मुझे पहले से भी अब भी कहते कि बेटा घर को ना कभी खाली नहीं आना चाहिए। और मैं पहुंच गई, देखिए वहाँ पे फिर से दोबारा जो हमारे खेत के लिए रास्ता है। और मुझे यहाँ पे डंडा और मेरा बैग उठा लिया मैंने, सुदामा वाला। और यहाँ पे मुझे ना सिर्फ पशु दिखाई दे रहे हैं, बकरियों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, न जाने कहाँ चली गई होंगी। देखो पशु तो आपको भी दिखाई दे रहे होंगे ना पीछे पीछे से। थक जाती हूँ मैं सुबह सुबह ही घर का काम करना और उसके बाद में फिर अपनी ड्यूटी देना, ये तो डेली की है, देनी पड़ेगी। और कल तो वैसे भी सेकंड सैटरडे, कल चेतन भी घर पे ही होगा। ये देखिए मेरी गाय, बकरियों का नहीं है पर मुझे कोई पता नहीं अभी। तो कल हम ना यहाँ खेत में गोबर फेंक देंगे, अगर हमें टाइम लगा, वो तो स्थिति के हिसाब से होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। तो अभी फटाफट से मैं बकरियाँ देख लेती हूँ। गाय तो मुझे दिख रही है, बकरी एक भी नहीं दिखाई दे रही। और देखिए मेरा मुंह ना अभी से 12 बज जाते हैं, बाकी 12 बजे तक तो मेरी शाम हो जाती है। तो पहले मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। और जिसने मुझसे पूछा है मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, कैसे मैं यूट्यूब पे आई, तो वही सब मैं आपको बताऊँगी। ज़रूर मेरा भी हक बनता है बताने का और आप लोगों का भी बनता है पूछने का। तो अब मैं आती हूँ अपने यूट्यूब जर्नी की तरफ, कि किस तरह की रही मेरी यूट्यूब पे जर्नी और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा काम करने के बाद यूट्यूब पे, और किन किन कठिनाइयों का मुझे करना पड़ा सामना। तो मैं वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है अपनी हर एक बात, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे बार बार पूछते हैं कि दीदी आप अपना जो आपकी जो लाइफ है, स्ट्रगल वाली लाइफ है, आप उसके बारे में ज़रूर शेयर करना प्लीज़ प्लीज़। तो मैं बता देती हूँ आपको कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उसमें चाहिए होता है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ है, यूट्यूब पे कोई भी काम कर सकता है, इसमें आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हुनर है, आप वो दिखा सकते हो, कर सकते हो। पर ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, खासकर उन गाँव की औरतों के लिए जहाँ पे जब वो कैमरा उठाएंगे तो सामने से 4 बातें सुनने को मिलती है। मुझे भी ऐसी ही मिलती थी। जिस दिन मैं कैमरा उठा कर के चलती थी तो मुझे ढेर सारी लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती थी, लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। आज भी अब भी बोलते हैं लोग कि उसकी तरह कैमरा उठा कर के मत जाना। तो ऐसी होती है यूट्यूब जर्नी, 100 गालियाँ सुननी पड़ती है हमें एक ब्लॉग बनाने के लिए, वो भी लोगों से। पर इसमें बुराई क्या है, अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। खैर लोगों की नज़रें और लोगों का नज़रिया हम नहीं बदल सकते हैं, पर अगर आपके अंदर हुनर है तो आप आ सकते हो यूट्यूब पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब सीढ़ी बाय सीढ़ी थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम कल यूट्यूब पे आए और आज हम सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जादू नहीं है, कोई भी राज नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह करनी पड़ती है। मुझे भी 1.5-2 साल होने लगे, मैं भी कंटिन्यू काम कर रही हूँ। कभी व्यूज़ हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हमारे कम हो जाते हैं। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमने जो काम करना है उस पर काम करते रहना चाहिए। अपना फोकस दूसरों की गालियों पे नहीं, हमें ये क्या हो जाए
और क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उस पे नहीं, अपने काम पे होना चाहिए। अपने जो हौसले हैं वो मजबूत होने चाहिए। और रही बात ये कि हमें कोई प्रमोट करता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हाँ ये सही बात है। आज के ज़माने में प्रमोट करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, बट ये नहीं है अगर आपका लक आपका साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। कोई आपको प्रमोट करेगा, कोई आपकी प्रमोशन करेगा, तब भी कुछ नहीं होता। बट मैं तो अपनी बात बोलूँ, मेरी हर एक छोटे से लेकर के बड़े यूट्यूबर ने हेल्प करी है, और सबसे ज़्यादा उसमें रहा है तो हमारे जो सुपरस्टार ब्लॉगर हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप समझ गई होंगी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई जो कि मुझे कहते हैं कि आपका जो सक्सेस है वो क्या है क्या है, तो समझ चुके होंगे कि हमारे जो सुपर हीरो है वो कौन है, किसको देख करके हम मोटिवेट हुए थे। तो मैं भी पहले यही सोचती थी, मैं कैमरा फेस नहीं करती थी, मुझे शर्म लगती थी, और जब मैंने कैमरा फेस करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े। 100 ताने सुनने के बाद में मेरा एक ब्लॉग, 100 गालियाँ सुनने के बाद मेरा एक ब्लॉग। आज भी मुझे यही होता है, जब मैं किसी शादी या किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं इधर उधर देखती हूँ, पहले नज़रें दौड़ा के कि कोई मेरी तरफ तो नहीं देख रहा है, और अगर देख रहा होता है तो मुझे पक्का होता है कि हाँ ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और करते हैं लोग, ऐसा ही करते हैं, मुझे कहते हैं अरे ये कैमरा उठा के जहाँ भी देखो कैमरा उठा के चलती रहती है, पर इसमें गलत क्या बुराई है। हम अपना काम दिखाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने पशुओं को दिखाते हैं, अपने खेतों को दिखाते हैं, अपने घर को दिखाते हैं, उसमें क्या बुराई है। हम किसी का जो है चार अड़ोस पड़ोस की बातें तो नहीं करते हैं कि इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा तो कुछ ही नहीं करते। तो हमें किस बात का डर है, हमें हमें क्यों डरें हम यूट्यूब पे वीडियो डालने से कि हमें ऐसा होगा वैसा होगा। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, अपना जो कंटेंट है वही दिखाना चाहिए, और अपना जो रियल वाला है कंटेंट है वही दिखाना चाहिए। 4 दिन का दिखावा होता है, 4 दिन चलता है और उसके बाद वो नहीं चलता है। तो जब भी हो, जो भी करना हो अपने मन से कीजिए, दिल से कीजिए, दिखावे के साथ बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मुझे कई बार मैं सोचती हूँ, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं एक ही ब्लॉग में ब्लॉगिंग करती हूँ। तो देखिए ऐसी बात है, कपड़े मेरे पास है, और रही मेरे एक ही सूट में ब्लॉगिंग करने की, तो ऐसा है कि अब एक दिन में मैं पता नहीं कितने ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके लिए मैं अलग अलग सूट नहीं बदलती। और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी अपनी सिंपल सी लाइफ में। मुझे कोई दिखावा पसंद नहीं है, कोई ये वो कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को शायद आपकी बात समझ आ गई होगी। वो लोग जो मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से मुझसे कोशिश पूछ रहे थे कि दीदी आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, दे दीजिए। तो अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो आप बेझिझक होके आइएगा, 100 बातें सुनिएगा, इग्नोर कीजिएगा, कुछ नहीं होता। बोलने वाले बोलते रहते हैं, पर आखिर वो एक दिन चुप हो ही जाते हैं। मेरा भी इसी तरह से लोगों ने बहुत पीछा किया, पर अब भी करते हैं, पर अब इतना ज़्यादा नहीं सुनने को मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। मैं कभी माइंड ही नहीं करती, मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ। खासकर अपने उन लोगों को जो कि हमारे आस पड़ोस से, इधर से गुजरना, कैमरा लेके गुजरना, फिर वो आगे आएंगे, वहाँ से गुजरना, वो आगे आएंगे, ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। तो आपको मेरी भाषा और मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए